श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने अपनी समाधि खोली। फिर राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने वो सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंदनु कीना, सन्मुख शंकर आसनु दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे हैं। तब उन्होंने जाकर श्री शिव जी के चरणों में सादर प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। आज सती का जो स्थान है वो श्री शिव जी ने बदल दिया है, क्योंकि इस प्रकार उनका जो अपराध है वो क्षमा योग्य नहीं है। लगे कहन हरे कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये ते ही काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान श्री हरि रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर समझकर प्रजापतियों का नायक बना दिया उन्हें। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानो हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोल सब, करन लगे बड़ जाग। निवते सादर सकल सुर, जे पावत मग भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर से निमंत्रित किया है। किन्नर नाग सेद गंधर्वा, बंधुन समेत चले सुर सर्वा। विष्णु विरंची महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। किन्नर
नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चल दिए। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान भी छूट जाता है। पूछव तब शिव कहु बखानी, पिता जग सुनी कछु हर्षानी। जो महेशु मोहि आयसु देहि, कछु दिन जाए रहो मिस येहि। सती जी ने पूछा, तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन अपने पिता के घर जाकर के रह आऊंगी। इसलिए पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहे न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सुनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सोए। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोए। हे प्रभु, मेरे पिताजी के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने के लिए चली जाऊं। कहवनीक मोरे वो मन भावा, यह अनुचित नहीं निवत पठावा। रक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे पैर तुमहु बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, ये मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह तो अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया है। ब्रह्म सभा सब सन दुख माना, ते ते अजहू करही अपमाना। जो बिनु बोले जाऊ भवानी, रहन सीलू सनेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे दक्ष जी, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते चले आ रहे हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाए बिनु बोले वो न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। शिव जी जान गए अपने मन में कि यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, परंतु जहाँ कहीं कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता है। इसलिए
भांति अनेक शंभु समझावा, भावे बस न ज्ञान उरावा। कहे प्रभु जाऊ जो बिनई बुलाए, नहीं भले बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया सती जी को, पर होनहार व सती के हृदय में बोध नहीं हुआ और सती जी ने अपने पति का कहना नहीं माना। फिर शिव जी ने कहा कि यदि तुम बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी, परंतु कही देखा हर जतन बहु, रहे न दक्ष कुमारे। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरारे। जब सती जी ने शिव जी को बहुत समझाया, परंतु सती जी ने शिव जी का कहना नहीं माना। किंतु जब सती किसी प्रकार से भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों के साथ करके उनको वहाँ के लिए विदा किया। और इस प्रकार हमें ये ध्यान रखना चाहिए, पति पत्नी में दोनों को अगर उचित है तो एक दूसरे की बात का ध्यान करना चाहिए, उसे स्मरण करने में रखना चाहिए और सुनना चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार से किसी को कोई कष्ट न हो, इसलिए उनका कहना मानना चाहिए। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री